हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं सैंडविच। वेट सैंडविच बोल लीजिए इसको, बट आज मैं इसको दही से नहीं बनाऊंगी। आज मैं इसको बनाऊंगी म्यू से। वैसे ऑलमोस्ट मैं दही से ही बनाती हूँ, बट आज नन्नू का दही वाली खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो अभी मैं मार्केट से होके आई हूँ, फटाफट से सारा सामान लिया, कुछ और ख़त्म हो रहा था वो लेकर के आई, सैंडविच बना करके खिलाई। और घर की हालत हो रही है बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब। आज संडे है, नन्नू की है छुट्टी और मम्मी गई है वृंदावन, तो मैं और नन्नू घर पे अकेले हैं। तो ये देखिए जो मेज़ पे सारा सामान रखा है ये सब लेके आई। अब मैं लगूंगी घर की क्लीनिंग पे, यानी कि सफाई अभियान पे। ये जो रूटीन है ये मेरा हर दूसरे दिन का है। मतलब मैं झाड़ू पोछा एक बार बहुत अच्छे से घर में क्लीन करके करती हूँ, फिर मैं कारपेट को वैक्यूम से क्लीन कर देती हूँ। तो हर 2 दिन बाद फिर मैं सोफ़ा कवर और ये जो फ्लोर मैट है, फ्लोर रग जो भी बोल लें, उसको हटा करके फिर सारा कुछ क्लीन करती हूँ, वैक्यूमिंग कर देती हूँ। तो अभी जैसे कि क्या बोलते हैं, सर्दियाँ चल रही हैं और उतना गंदा होता नहीं है। जैसे अगर एक दिन बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दो तो फिर वो 2-3 दिन चल जाता है। इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। तो आज मैंने कहा चलो करती हूँ। कल मम्मी गई थी वृंदावन। कल फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। मतलब मम्मी गई तब तक मैं ठीक थी, फिर उसके बाद ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ही। मेरे पता नहीं पेट में अजीब सा दर्द होने लगा। फिर मैं पूरा दिन लेटी रही, बहुत मुश्किल से ही जो है उठ पाई थी मैं 2 बार। फिर नन्नू को मैंने बना करके कुछ खिला दिया, फिर लेट गई, फिर सो गई। बट आज मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला तो मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया, मार्केट गई अभी स्कूटी से। और आज मैंने पहली बार स्कूटी अकेले उतारी बिना किसी हेल्प के। तो मैं तो खुद ही शॉक्ड रह गई कि मैंने कैसे उतारी। ये नन्नू ने इनको तब तक नन्नू ने इनको वीडियो कॉल लगा दिया, तो ये बोल रहे ऐसे उतारो। वैसे मैंने कहा चुप रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मैंने फिर अपने माइंड से स्कूटी उतार ली, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, चलो ठीक है। और पता है क्या, जब आप काम खुद से करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी काम हो गया, छोटे से छोटा हो गया, बड़े से बड़ा हो गया, अगर आप खुद कर लेते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। तो चलो खैर, बातों बातों में देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे सफाई हो गई, एक तरीके का डीप क्लीनिंग हो गई। क्योंकि कल मैंने कुछ भी नहीं कर पाया था, सच बताऊँ तो। हल्की सी ऐसी झाड़ू मार के घर का बासापन हटा दिया था शगन की, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया था। घर की हालत बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही थी। और ये वाली बेडशीट मेरी धुल गई थी, तो फिर से मैंने इसी को ही सुखा करके बिछा दिया है। सब कुछ बहुत गंदा गंदा सा मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज फाइनल अच्छे से डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ। क्योंकि जब अच्छा फील होता है और तबीयत सही होती है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना। तबीयत ख़राब में ही ऐसे होता है कि हाँ मतलब नहीं हो पाता है काम, अदरवाइज़ तो फिर ऐसे में चैन नहीं पड़ता है। तो बस अब मैं पूरे में पोछा मार लूँगी अच्छे से। और मैं सोच रही हूँ मॉप ख़रीदने का, तो वो मैं देखती हूँ थोड़े दिनों में अगर मुझे ठीक लगेगा। अदरवाइज़ मुझे अभी इसी से कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं इसी तरीके से लगा देती हूँ। अदरवाइज़ वो जो मॉप नहीं आते, क्या बोलते हैं उन्हें, मैजिक मॉप बोलते, क्या बोलते हैं बताना, तो वो वाला मैं ख़रीदूँगी। फिर जब तक ये सूख जाता है फिर उसके बाद सारे रग्स, फ्लोर मैट सब, डोर मैट वगैरह सब मैं लगा देती हूँ और अपनी जगह पर सारी चीज़ें रख करके और अपने घर को बहुत अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। तो ये हो गई सफाई अभियान। उसके बाद शाम के टाइम मुझे कहीं जाना भी था, तो फिर मैं फटाफट से तैयार होकर के निकल रही हूँ। वो किस काम के लिए वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो वही मैं तैयार हो रही हूँ, नन्नू तैयार हो चुकी है, तो बीच बीच में कैमरे के आगे मस्ती कर रही है। अभी मैंने ऑटो वाले भैया को कॉल किया, वो आ रहे हैं। तो मैं और नन्नू पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं, क्योंकि कल मुझे कल से पहले नन्नू की जो विंटर ड्रेस है, यूनिफॉर्म है स्कूल की, वो लेकर के आनी। तो मैं और नन्नू जस्ट अभी निकल रहे हैं फटाफट उसकी यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो हम जा रहे हैं सदर मार्केट। तो चलिए चलते हैं सदर मार्केट नन्नू की यूनिफॉर्म लेने के लिए। सबसे पहले मैं भैया को कॉल करूं कि वो कहाँ पहुँचे हैं। तो कैसा मूड है आपका? थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि नन्नू का ब्लेज़र नहीं मिला साइज़ का। अब ऑटो वाले का वेट कर रहे हैं, ऑटो वाले भैया आ जाएं, क्योंकि यहाँ कंजस्टेड है, वो आगे कहीं खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? चाट गली। यस, ड्रेस तो ले ली है, स्वेटर मिला है और ट्राउज़र मिला है, 2 चीज़ें मिली हैं बस। ज़्यादा सन्नाटा हो गया नन्नू, देख यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी।
मैं फ़र्स्ट टाइम चाट गली अकेले आई हूँ, मतलब इनके बिना आई हूँ, मैं और नन्नू। तो मैंने कहा चलो डिनर का प्रोग्राम करते हैं कैंसिल। और यहाँ पर हमने खूब मस्ती की, खूब चटर पटर खाया, जो मर्जी थी वो खाया खूब सारा। और ऑटो वाले भैया तब तक वेट कर रहे थे, तो कोई टेंशन भी नहीं थी ऐसी, है ना, कि हाँ अभी ऑटो ढूंढना है, क्या करना है क्या नहीं, इस तरीके से। तो फिर नन्नू का मन था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, लास्ट में वो पी और वापस आ गए। ठंडक बहुत बढ़ गई थी, मैं अपनी जैकेट लेना भूल गई, नन्नू ने तो चलो पहन रखी थी। और यहाँ पर इतना सुंदर लग रहा था, ये सारे फ्रूट्स वाले जो वो होते हैं ना, ठेलिया बोलते हैं, वो थी। और लाइटिंग इतनी अच्छी हो रही थी यहाँ पे। मैंने कहा शूट करती हूँ, मन कर रहा था ले लूँ, बट मुझे ख़रीदने नहीं आती हैं वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह, इस वजह से फिर मैंने नहीं ली। नन्नू मम्मा मस्ती, ठंड लग रही है बहुत तेज, लाए नहीं कुछ। ऐसे पूरी काफी और अंदर से भी ठंडा, बाहर से भी ठंडा, पूरे ये देखिए थोड़ी देर बाद नन्नू को फिर चॉकलेट खाने का मन कर गया। मैडम का उतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने चॉकलेट खाई। फिर हम लोग फटाफट से सो गए आज, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना था, मतलब 4:30 बजे करीब हम लोग उठे। और ये आप देख ही सकते हैं नन्नू के आ गए हैं स्कूल। तो यहाँ पर नन्नू का जो स्कूल है वो जा रहा है ट्रिप पर, तो उसी को मैं छोड़ने आई थी स्कूल मॉर्निंग में। तो आप देख सकते हैं अंधेरे से दिन सा उजाला सा होने लगा है। तो इतनी देर फिर मैंने उसका वेट किया, सारी चीज़ें हुई, फॉर्मेलिटी वगैरह हुई, जो भी बच्चों का काउंटिंग, नेम और अटेंडेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद लौट करके आए और बनाई अपने लिए बढ़िया सी कॉफ़ी। थोड़ा सा सर भारी भारी सा हो रहा था, और फिर भी एकदम रिलैक्स होकर के भजन सुनते हुए कॉफ़ी। यहाँ पता नहीं दाना है क्या, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, नाक भी कैसी सूट सी गई है क्या, अरे कुछ ज़्यादा ही पकौड़ा जैसी लग रही है। दर्द भी हो रहा है यहाँ पे, चेहरे की बैंड बजी पड़ी है, आंखें कितनी स्वेलिंग है, आँखों में क्या हो गया। सोई तो सोई क्या, मतलब 4 बजे से नींद ही नहीं आ रही थी। टेंशन थी ना कि नन्नू को भेजना है, नन्नू को भेजना है करके। और आज नन्नू गई है फाइनली ट्रिप पे, पहली बार आउट ऑफ स्टेशन। एक बार तो जा चुकी है, नोएडा में थी तब नोएडा में ही गई थी वो, स्कूल से कोई, कौन सा पार्क का नाम था, नाम भूल गई मैं, ऐसे हो गई है पहली बार। बहुत हैप्पी, उसके सारे वीडियोज़ एंड फोटोज़ आ रहे हैं, झड़ी लगी पड़ी है जो भी ट्रिप का ग्रुप है ना उसमें। तो टेंशन थोड़ी कम हुई, वरना मैंने तो ऐसे उसको दिल पे पत्थर रख के भेजा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, बहुत टेंशन हो रही थी, बट उसकी बहुत इच्छा थी उसकी खुशी के लिए। और फिर बच्चों का खुशी क्या, बच्चों का यही सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, अभी से नहीं करेगी, कहावत नहीं, दुनियादारी नहीं सीखेगी तो क्या होगा। और कहते हैं कि पंछी अगर अपने बच्चों को घोंसलों में ही रखे तो वो उड़ने की कला कैसे सीखेंगे। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है। ये रीज़न था। और दूसरी, वो खुश और एक्साइटेड बहुत थी। अगर उसका ही मन नहीं होता, फिर से वीडियो या फ़ोटो आ गई कुछ, अगर उसका ही मन नहीं होता तो बात अलग थी, बट उसका बहुत बहुत ज़्यादा मन था। तो फिर मैंने बहुत घबराहट से भेज दिया। और मेरी घबराहट पता है कब कम हुई, जा कर के जैसे ही मैं उसको छोड़ करके यहाँ पर आई हूँ, उसकी बस ऑलमोस्ट निकलने वाली थी, बट ऑटो वाले भैया वेट कर रहे थे, इस वजह से, अगर वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, आधे घंटे से ऊपर हो गया था। फिर उनको बच्चों को छोड़ने भी जाना था दूसरे स्कूल के, तो फिर मैं आ गई। जैसे ही मैं घर आई वैसे ही उसका वीडियो आ गया, मतलब मैम का वीडियो आ गया पूरी बस का। तो फिर मुझे इतनी तसल्ली हुई। फिर मुझे पता नहीं कैसे 8:30 बजे के करीब आँख लग गई, पता नहीं क्यों। एक होता ना टेंशन में, सारी रात नींद नहीं आया, थोड़ी सी घबराहट भी थी। कल नन्नू की, वो तो बहुत एक्साइटेड थी। कल उसने कम से कम मुझसे 10 बार कहा मम्मा कल ट्रिप है, ऐसे करके। इसी वजह से कल शाम को मुझे भागना भी पड़ा उसके ब्लेज़र के लिए, बट वो भी नहीं मिला। पर चलो कोई इशू नहीं। उसकी एक जैकेट है जो इन्होंने ऑर्डर कर दी थी उसके लिए, जब वो दुबई में थे उसी टाइम ऑर्डर की थी, तो यहाँ पर आ गई थी। तो वो जैकेट हल्की हल्की मैच करती है उसकी यूनिफॉर्म से। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड होती, जैसे ही मैसेज आता है मैं फटाक से सब काम छोड़ के खोल के देखती हूँ। तो अब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है जब उसकी एक्टिविटी देख रही हूँ, ऐसे लग रहा है हाँ चलो साथ में ही है, ठीक है। वरना बहुत टेंशन हो रही थी कल से। तो मतलब कल से क्या, जब से सुना था उसने, जब से सुना था तब से तो उसने सर खा लिया 10 दिन से। बट जब से मैंने सुना था तब से मुझे थोड़ी सी घबराहट सी थी, बट फिर भी जो है, ऐसे इनका कॉल आती सबसे पहले, पापा जल्दी जमा करो, जल्दी जमा करो, जल्दी जमा करो। जो उसका भी अमाउंट था ना ट्रिप का, वो
पापा जल्दी जमा करो। इन्होंने एक बार कह दिया नहीं करेंगे ऐसे करके, पता नहीं इन दोनों की अलग ही टोन होती बात करने की, आपस में पता नहीं कैसे बात करते हैं। तो फिर गुस्सा हो गई, ये मस्ती कर रहे थे। तो अभी कुछ नहीं, बस यही है। अच्छा लगता है बच्चे जो चीज़ करते हैं जो हमने कभी नहीं कर पाई होती है लाइफ में, तो ऐसे लगता है कि हम ही वो चीज़ कर रहे हैं। और मैं मेरी नन्नू को इसलिए हर एक चीज़ करवाने की कोशिश करती हूँ, जो चीज़ मतलब जायज़ होती है कि जो मुझे बचपन में नहीं मिला वो चीज़ मैं उसके थ्रू जी लूँ, उसके थ्रू कर लूँ। मुझे मेरी लाइफ में टैडी का इतना क्रेज़ था, इतना क्रेज़ था, और मुझे टैडी मिला जा कर के। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला टैडी मुझे मम्मी ने दिया था 2011 या 12 में दिया था मुझे। बेचारी पता नहीं वो कैसे कैसे लेकर के आई थी, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कॉस्टली भी रहता है ना मामला। तो वो टैडी मैंने अभी तक संभाल के रखा है। तो पहला टैडी तो मैं तब ले पाई थी, तब मैं लखनऊ में थी। रात में मुझे उठो, मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे उठा रही हैं, 12 बजे डिस्टर्ब कर रही हैं। बट मेरा बर्थडे था, तो वो दीवान बेड होता है ना, उसी पे सोती थी मैं। तो फिर मुझे उठा करके बेड खोला, बेड के अंदर से निकाला। हमने कहा अरे ये कब लिया, मैं इतनी खुश, कुछ कहने की नहीं। वक्त कैसे बदल जाता है ना, एकदम बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है कहाँ उड़ गया, कहाँ चला गया, कुछ समझ नहीं आता है। सब कुछ बदल जाता है, इंसान का ऑलमोस्ट एवरीथिंग बदल जाती है। मेरे साथ कौन कौन शेयर करता है बताना। अब तो टैडी का शौक़ भी नहीं रहा, बट नन्नू के पास जब इतने सारे टैडी देखती हूँ तो मेरे आत्मा को सुकून मिलता है। और आई थिंक हर पेरेंट्स के साथ यही होता होगा, हर पेरेंट्स यही सोचता होगा कि जो मुझे सुख नहीं मिला वो मेरी बच्ची को सुख मिले या बच्ची को सुख मिले। हर पेरेंट्स यही सोचता होगा अपने बच्चों के लिए। अभी मैं बना रही हूँ पोहे, और कितना सुंदर कलर आया है ना। टमाटर मैं बाद में डालूंगी क्योंकि फिर आलू गलते नहीं, इस वजह से टमाटर अभी कट नहीं किए। हल्का सा ना इसमें मैं नमक और डाल दूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सूखा पोहा नहीं अच्छा लगता, वो गले में ना एकदम अड़ता सा है। मैं हमेशा हल्का सा लिक्विड ही बनाती हूँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है पोहे। एकदम देखिए कितने अच्छे से हो गए। मैंने जो है चिली फ्लेक्स इसी में डाल दिए हैं, तब मैं ये पोहा जो है इसमें डाल देती हूँ। That's it. आजकल मैंने अपना अड्डा सोफे पे ही बना के रखा हो, या तो मैं यहाँ पे बैठी मिलती हूँ आप लोगों को, या फिर यहाँ पर लेटी मिलती हूँ। अभी मैं लेट गई थी, काफ़ी देर से मैं रेस्ट कर रही थी। अब सोच रही हूँ उठूँ, लंच बनाऊँ। नहीं भी आने वाली हैं तो फिर शाम तक वो भी आ जाएंगी और फिर नन्नू भी आ जाएगी। सोच रही हूँ कि इस हिसाब का बना लूँगी कि वो चल जाएगा शाम तक। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट डिनर नहीं करते, जल्दी कर लेते हैं, मतलब 8 बजे तक कर लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं 10-11 बजे तक डिनर करना है, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बना लेती हूँ, तो फिर थोड़ा सा अभी मैं खा लूँगी, फिर रात में भी वही चल जाएगा। और हल्का फुल्का ही मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ रात में बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। मम्मी भी ज़्यादा हैवी नहीं खाती। हम नन्नू का देखते हैं आज वो कुछ खाएंगी भी कि नहीं खाएंगी। वैसे मैंने सोचा था कि पनीर बनाती, बट मैंने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि फिर वो खाएगी नहीं, और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं खाने की, ना मम्मी की इच्छा है खाने की। बिल्कुल भी मन ऊब गया है पनीर से एकदम, मतलब इच्छा ही नहीं करती है ज़्यादा खाने की। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन पालक लेकर के आऊँगी। पालक पनीर खाने का बड़ी अच्छा है, मतलब अब मेरा मोस्ट फेवरेट है पालक पनीर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब पालक पनीर बनाऊँगी किसी दिन, नन्नू को भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो देखती हूँ वो चीज़, अगर कल आई तो कल ही बना लूँगी। मार्केट गई क्योंकि पनीर तो रखा ही, पनीर मैं ले करके आ गई थी। अदरवाइज़ देखते हैं। तो ये सीन है। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो मेरा ना बहुत कुछ लाइट खाने का मन था, तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। तो मैंने कहा अगर दाल चावल खा लोगे, तो मम्मी ने कहा हाँ खा लेंगे। तो फिर मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना लूँ और आलू की भुर्जी बना लूँ, या फिर समथिंग जीरा आलू करके कुछ ऐसे करके बना लूँ। मेरा वो खाने का बड़ा मन है। नन्नू खाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके लिए थोड़ा सा कुछ और बना दूँगी। वैसे वो सब कुछ खाए पिए टन है। वीडियोज़ आ रहे हैं ना तो पता चल रहा है। एक फ़ोटो में तो एकदम ही वो, मतलब कोई पहचान नहीं सकता ये नन्नू है, बट इनका मैसेज आया कि ये नन्नू है। मैं क्योंकि दोनों लोग ग्रुप में ऐड हुए हैं, मैंने दोनों नंबर ऐड कराए, तो इनके पास भी अपडेट जा रही, मेरे पास भी।
तो मैंने ये इनका मैसेज आया कि ये नन्नू ही है। मैंने कहा हाँ ये नन्नू ही है। पहचान लिया तुमने? कह रहे हाँ मैंने पहचान लिया। बिल्कुल भी फेस पता नहीं चल रहा है। अभी मैं फ़ोटो यहाँ की इंसर्ट हो सकता है तो कर दूँगी, देखना। तो दूर से ही पहचान लिया। तो ऐसे होते हैं ना, माँ बाप तो अपने बच्चों को पहचान ही लेते हैं। फ्रेंड शाम को मम्मी भी आ गई थी। उसके बाद फिर ग्रुप में मैसेज आ गया, मतलब मैसेज क्या, लाइव लोकेशन आ गई बस की। तो फिर रात के अभी 9 बज रहा था, तो फिर मैं नन्नू को लेकर के आ गई स्कूल से। मिली नन्नू को बस में मिली ना सोना। अब नन्नू खाना नहीं खाएंगी, देखा मैंने कहा था खाना नहीं खाएंगी नन्नू। नन्नू नहीं खाने वाली खाना मम्मी। नन्नू को मिल गया बर्गर, क्या बर्गर मिला, सैंडविच आते टाइम भी मिला। मम्मी बताती हूँ क्या क्या मिला। सुबह सुबह मिला सैंडविच, रोटी, फिर लंच में मिला। सब पता है मुझे तुम्हें क्या क्या मिला, क्या क्या खाया। दाल मखनी। पापा ने तुम्हारी प्लेट पे रोटियां भी गिन ली। गिरा और पड़ता फोन तुम्हारे चक्कर में। एक्सपीरियंस नहीं था बाबू, मंजूली का बनी जाए। नन्नू अपसेट हो गई कि मम्मा आपने मुझे 500 रुपीज़ क्यों नहीं दिए। मैंने बेचारी को दिए 40 रुपीज़, डर के मारे कि कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। और मुझे पता नहीं था कि मैम अलाउ नहीं करेंगी। बेटा मुझे नहीं पता था मैम अलाउ करेंगी परचेज करना, मुझे नहीं पता था। जब इतना कुछ खाने पीने को था तो ज़रूरत क्या थी। आइसक्रीम नहीं खा पाई मैं, बताओ कोई बात। तो सुनो, अगली बार अगर ना दूँ तो मेरा नाम बदल देना, बदल दूंगी। दिव्या मिश्रा से दिव्या चतुर्वेदी कर देना। तो चतुर्वेदी यार। चिढ़ रही है, कोई बात नहीं, आइसक्रीम तुम्हें यहाँ खिलाएंगे, ठीक। चलो प्राइम पिलाना। हाथ मुँह धुल लो बस, ठीक है। प्राइम पिलाना। ठीक जो बोलोगी वो खिला पिला देंगे बाबू। में चलो उसी दुकान। इतनी मेहनत करके आए, ट्रिप करके आए, कोई हंसी मजाक। चल हेलो बोलो। जे टीका देख के समझ वृंदावन से आ गई घूम के। जब मन आता टूर पे निकल लेते हैं। सही है, इतने पास होके भी ना जा पाओ। सही है, लोग कहाँ जो जा पाए वही सही है। और क्या, जिसको बहुत बुलाए दूर से कन्हैया लोग आते हैं जी, भाई। जिसको बुलाए कन्हैया जी। महाराष्ट्र, कलकत्ता, मम्मी कह रही पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और क्या। स्नो मस्ती में -12 सेल्सियस टेम्परेचर था। अच्छा -12 था। -12 तो बेटा बहुत हो जाता। कह रही इतनी ठंडी लगी। हाँ -12 होगा सर, तभी तो बर्फ जमी रहती होगी और उसमें। क्या। और नन्नू बर्फ उड़ भी रही थी ना, उड़ रही थी ना बर्फ। और खा लो थोड़ा सा खा लो बाबू। पढ़ के रह गई हूँ पीछे, इतनी बड़ी खाली खाना। इतनी बड़ी बाहुबली वाली खाली। हाँ देखो आपको बाबू ने तुमको बहुत मिस किया, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं किया, ये पता है। खूब कूदा फांदी करके आई नन्नू। चलो नन्नू की तमन्ना पूरी हुई। ऐसे लग रहा मैं ट्रिप करके आ गई हूँ, ऐसा फील आ रहा है। टेम्पलिन पार्क गई, एडवेंचर पार्क गई, ठीक है, मस्ती जोन गई, वो जो कार से जाते हैं वहाँ पे, गेमिंग जोन में वहाँ पे गई, हॉन्टेड हाउस गई। हैं? हॉन्टेड हाउस चलेंगी तुम? सच में? भैया चिल्लाते चिल्लाते। सब बच्चे खूब चिल्ला रहे होंगे नन्नू में। हाँ भगवान इन लोगों का कसम से डर ही नहीं लगता है। ठीक है। हमें तो कोई मार डाले हम ना जाए। 70 मूवी देखने गई, 70। हाँ 70 हाँ 70 की मूवी होती है? जिसमें ऐसे सीट हिलती है, अच्छा। ऐसे, वो पूरा चश्मा लगा के। अच्छा ठीक है। चलो। स्नो मस्ती में गई। परसे आके अम्मी फिर तुम बैठो। हम परस रहे हैं जगह नहीं। हाँ